हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद आनंद मिश्रा। पूरा वीडियो बना के वापस से बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड होना बंद हो चुका था। ठीक है, चलो वापस से बनाएंगे, कोई बात नहीं, और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से वापस से चालू करेंगे। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट सब एकदम डाउट एकदम क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिया है? द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर। सर्कल का एरिया कितना दिया है? एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है? 25 पाई स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सबटेंडिंग एंगल। ठीक है, एक सर्कल होगा बट ऑब्वियस सबटेंडिंग एंगल फ्रॉम द सेंटर इज 144 डिग्री। ठीक है, एट द सेंटर ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ए करस्पॉन्डिंग साइड। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। ये सेक्टर का अपने को एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले अपने को फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क बोला है। आर्क क्या होता है? ये चीज होती है, ये अपन ने नोन किया था पहले ही। ठीक है, चलो आर्क को फाइंड करने का पहले सबसे पहले एरिया देखते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 25 पाई, क्योंकि ये भी एरिया ही है। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई। ये पाई नीचे आएगा तो पाई पाई कैंसिल, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अपने को s इक्वल टू आर थीटा में सिंपल सिंपल डाल देना है, क्योंकि आर का अपने को फाइंड करना है। s इक्वल टू आर थीटा। थीटा क्या रहना चाहिए? रेडियन में रहना चाहिए। तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू 144 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, और ये कितने टाइम्स में आएगा? 8 टाइम्स में। और ये कितने टाइम्स में जाएगा? 10 टाइम्स में। 4 और ये 5। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पाई अपॉन 5। ठीक है, 4 पाई अपॉन 5। तो रेडियस अपने को दिया 5 और ये 4 पाई अपॉन 5। 5 पाई कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, s इक्वल टू आर थीटा। अब फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर बोला है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर? हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। ठीक है, चलो हाफ ऑफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। थीटा क्या है? 4 पाई अपॉन 5। 5 पाई कैंसिल, 1 या 2। तो 2 5 इंटू 5 2 जा 10, और उधर पाई दिया है पाई स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है। एरिया को स्क्वायर में लिखते हैं और वॉल्यूम को क्यूबिक में लिखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यार पूरा वीडियो बना के वापस से बनाना पड़ रहा है, बहुत डिटेल में बनाया था, बहुत डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्कल दिया है। ठीक है, जिसमें एक सेक्टर है। क्वेश्चन क्या दिया है? ओ ए बी इज ए सेक्टर। चलो ओ ए बी इज ए सेक्टर हैविंग सेंटर ओ। ओ ए बी, ठीक है, सेंटर ओ है इसलिए वो दे दिया। एंड द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। चलो ये 12 है। ठीक है, इफ एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। अब यहाँ पर सेक्टर दिया लेकिन वो ट्रायंगल है। ठीक है, समझने वाली बात है। अब अपने को क्या बोला है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस यानी डिफर, कितना डिफर करता है, मतलब माइनस हो रहा है। डिफर कहीं पर भी वर्ड आए या फिर डिफरेंट आए तो उधर माइनस ऐसे समझ के चलो। ठीक है, अब सेक्टर में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या मुझको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, जो कि उसको पता करना है। ठीक है, मिल जाएगा। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था? हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का सिंबल है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या मुझको हाइट दिख रही है इसमें से? नहीं दिख रही है। चलो लेट कर लेते हैं हाइट। हम लोग ट्रायंगल में कहीं पर भी कभी भी हाइट बना सकते हैं, सब परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ठीक है, कहीं से भी। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वो मेरी हाइट है, लेकिन मुझको नोन नहीं है, नोन करना है। कैसे करूंगा? अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 हो गया,
तो क्या है, मेरे को थोड़ा थोड़ा 45 डिग्री वाला एंगल दिख रहा है। सबसे सिंपल हाइपोटेनियस दिया है अपना, ऐसे समझ लो 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और थीटा के अपोजिट वाला अपने को अननोन है, तो साइन थीटा, थीटा के अपोजिट साइन थीटा, अपोजिट कौन से वाले फॉर्मूले में आता है, साइन थीटा के फॉर्मूले में आता है। तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 45, 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√2, ऐसे समझ लो। अच्छा छोड़ो, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं एक फॉर्मूला ऐसा ढूंढ रहा हूँ कि जिसको मैं हमेशा यूज कर सकूँ। साइन थीटा हो गया। अब अपोजिट, अपोजिट वाला वैल्यू अपने को नहीं पता है, जो कि है हाइट, हम हाइट ही ढूंढ रहे हैं ना। और हाइपोटेनियस क्या दिया है 12, तो ये 12 क्या है मेरा रेडियस है, तो इधर मैं लिख दूं r, ठीक है। तो इसको अरेंज करते हैं, r साइन थीटा इक्वल टू हाइट। अब मैं क्या करता हूँ, हाइट के जगह पे r को डालूंगा, r साइन थीटा लिख सकता हूँ ना, हाइट के जगह पे r साइन थीटा। बेस क्या दिया है, अब ये मैंने हाइट लिया है, ये मेरी हाइट है, और ये बेस ले लिया मैंने, कोई भी एक बेस ले लेंगे, जिधर परपेंडिकुलर जाता है ना वो अपना बेस हो जाता है, ठीक है, ऐसे समझ के चलो। ये बेस हो गया, तो यहाँ पर भी मैं 12 लिख सकता हूँ, और 12 क्या है हमारा रेडियस, तो यहाँ पर भी r लिख सकता हूँ, और हाइट के जगह पे मैं r साइन थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, ये मेरा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू। चलो समझ गया होगा आप लोग को। अब अपने को अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा, तो क्या मुझको एरिया ऑफ ये मिल जाएगा रिमेनिंग। चलो माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर लिख देता हूं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ ऑफ r स्क्वायर थीटा माइनस हाफ ऑफ r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। हाफ ऑफ r स्क्वायर में से अगर मैं हाफ ऑफ r स्क्वायर कॉमन ले लूं दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा थीटा माइनस साइन थीटा। तो यही है हमारा फॉर्मूला, जिसमें आंसर डालेंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा, मतलब जिसमें अपनी वैल्यूज डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हाफ r स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 12 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, काट दो। कितना हो जाएगा ये 72। थीटा क्या दिया अपने को 45, 45 को रेडियन में कन्वर्ट करो, थीटा इक्वल टू 45 इंटू पाई अपॉन 180, कितना आएगा π/4, डाल दो इधर π/4। अब साइन π/4 यानी साइन 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी सिंप्लीफाई करना तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √2 पाई माइनस 4 पाई, मतलब 4, और नीचे दोनों एक साथ लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू √2। अब क्या मैं 4 2 जा, और ये 36 टाइम्स 1 टाइम्स, और ये फिर कितने टाइम्स में घटेगा 118, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, क्या आ गया 18 √2 पाई माइनस 4 अपॉन √2, ये हमारा आ गया स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर लिख देने यूनिट, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रिमेनिंग साइड, एरिया ऑफ रिमेनिंग आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सेक्टर फ्रॉम द ट्रायंगल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, OPQ, OPQ दे दिया, OPQ, ठीक है। थीटा क्या दे दिया है, थीटा 30 दे दिया। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय हाफ PQ। अब हाफ PQ से क्या एरिया एनक्लोज हो रहा है, ये सेक्टर, तो अपने को सेक्टर फाइंड करना है जो कि है हाफ ऑफ r स्क्वायर थीटा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। और क्या बोला है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड PQ, और PQ का भी एनक्लोज्ड एरिया अपने को फाइंड करना है। तो बेसिकली वही सेक्टर में से अगर ट्रायंगल माइनस करूंगा तो वो जो आंसर आएगा वही हमारा है, तो ठीक है।
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अपना क्या था फॉर्मूला, हाफ ऑफ आर स्क्वायर कॉमन लिया था और अंदर क्या बचा था, थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों में आंसर डालो, आंसर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। हाफ ऑफ आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, इधर 12 ही है ना, नहीं यहाँ पर ओपी क्यू में 15 है तो यहाँ पर 15 लिख देते हैं, ठीक है। 15 यानी 15 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। और थीटा क्या दिया है 30 दिया है। 30 को कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग रेडियन में, थीटा इक्वल टू 30 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल 1/6 विच इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट पाई बाय 6 225। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 225 2 टाइम्स और फिर 7 5, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 75 अपॉन 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। अब अपने को पी क्यू का फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से अगर ये माइनस किया तो वो हम लोग ने डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया था पहले ही, ठीक है। तो डायरेक्ट लाएंगे, डालेंगे फॉर्मूले में हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। हाफ ऑफ आर स्क्वायर यानी क्या, आर क्या है 225, थीटा क्या दिया है पाई बाय 3, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। अब 225 2 में इधर से कॉमन ले लेता हूँ, इधर पाई बाय 6 है, सॉरी पाई बाय 6 है, ठीक है। अब मैं 2 इधर से कॉमन ले लूँ 1/2, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/2 लूंगा तो पाई अपॉन 3 बच जाएगा, क्योंकि इधर से 2 कॉमन जा रहा है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा पाई 2 3 जा 6, ठीक है। 2 3 जा करूंगा तो 6 हो जाएगा -1, तो क्या आ जाएगा 225 अपॉन 4 पाई बाय 3 -1, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूरा वीडियो वापस से बनाना पड़ रहा है चलो कोई नहीं, लाइफ है, होता है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल एरिया सर्कल का एरिया क्या दिया है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वो 25 से कंपेयर किया, आर स्क्वायर 25 पाई डिवाइडेड बाय पाई, पाई कैंसिल 25, आर की वैल्यू आ जाएगी 5, प्लस माइनस 5 आएगी, ऑब्वियसली माइनस तो होगा नहीं इसलिए प्लस होगा, तो आर की वैल्यू आ गई अपने को 5। और अगर -5 ले भी लिया तो जहां पर भी हम लोग को यूज करना है वहां पर आर स्क्वायर है, तो अगर -5 का भी स्क्वायर करूं तो -5 क्या होगा -5 इंटू -5 विच इज इक्वल टू 5 25, तो कुछ मतलब नहीं है, इसलिए 5 लेके चलो। क्या दिया है द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, द एरिया ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है ये प्लस ये मैं करूं तो मुझको पेरीमीटर मिलेगा। जैसे हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते थे, ये ऐड करूंगा इसमें तो अपने को पेरीमीटर मिलता था, ठीक है। सर्कल में उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए ये रेडियस है, ये तो रेडियस है मेरे को मालूम है, ये भी रेडियस है, और ये आर्क को ऐड करूंगा तो अपने को उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। मतलब 2 तो रेडियस है और एक आर्क है, 2 रेडियस है एक आर्क है। अगर मैं 2 रेडियस प्लस एक आर्क कर दूं, आर्क को ब्रैकेट में लिख देते हैं एस, तो अपने को पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर क्वेश्चन में क्या दिया है, पेरीमीटर को क्वेश्चन में दिया है अपने को 20 सेंटीमीटर, 20 इक्वल टू 2r प्लस आर्क। अगर मैं 2r आर के जगह पे 5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 5 10, और ये 10 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 - 10 इक्वल टू आर्क ऑफ एस। अब सब लोग सोचेंगे कि हम आर क्यों फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। इधर क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। तो थीटा अपने को पता था, दिया क्वेश्चन में नहीं दिया, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन का है,
ठीक है, ये 15 हटा दो इधर से, ठीक है। हमने अभी नोन किया है 5 है वो वैल्यू रेडियस की। तो अपने को थीटा नहीं पता है, थीटा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एस इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। कोई भी दो चीज नोन रहेगी तो एक चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर दो चीज क्या नोन है अपने को, आर्क नोन है 10, रेडियस नोन है 5, थीटा मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 2 जा इक्वल टू थीटा, और ये 2 रेडियन में, थीटा की वैल्यू आ गई 2 रेडियन। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में डालो, फॉर्मूला क्या था हमारा, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ ऑफ आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, और थीटा क्या है अपना 2 रेडियन दे दिया है, तो 2 कैंसिल विच इज इक्वल टू 25 स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर। इज एज सिंपल एज दैट। हो गया हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर ही है। अगला क्वेश्चन देता है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई, 64 पाई दे दिया स्क्वायर सेंटीमीटर। अपने को एरिया दे दिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई लिख दूंगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। अब अपने को क्या दिया सेक्टर, पेरीमीटर क्या दिया, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या दिया है 56 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या दिया है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बोला है। अब मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था, बेसिकली दिमाग लगाने की बात है। अगर दो रेडियस को मैं 2 टाइम्स 2r प्लस ये आर्क में ऐड कर दूं, आर्क क्या होता है एस होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर मिल जाएगा, p कितना दिया है 56, 2 इंटू आर 16 हो जाएगा प्लस आर्क s, तो 56 माइनस 16 करूंगा, 56 माइनस 16 इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू एस विच इज इक्वल टू 56 माइनस 16 करूंगा तो कितना हो जाएगा 40, तो लिख देंगे 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर s क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अपने को थीटा चाहिए, क्योंकि एट द एंड अपने को सेक्टर फाइंड करना है, सेक्टर के में थीटा की वैल्यू की जरूरत होती है। तो s इक्वल टू आर थीटा, s की वैल्यू क्या दी है अपने को 40 डिवाइडेड बाय r कितना है 8, 1 टाइम्स 5 टाइम्स थीटा, थीटा की वैल्यू आई 5 रेडियन। अब डायरेक्ट डाल दो इधर हाफ ऑफ आर स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है 5 रेडियन, 5 1 टाइम्स 4 टाइम्स 4 8 जा 16, ऐसे करो 4 5 जा कितना होता है 20, 20 इंटू 8। अब 20 इंटू 8 मत करो, 2 इंटू 8 कर दो, 2 इंटू 8 कितना होता है 16, उसके आगे एक 0 डाल दो स्क्वायर सेंटीमीटर, आ गया हमारा आंसर। चलो इसी तरह हमारा एंगल एंड मेजरमेंट पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो बाय बाय।